Brand new day, brand new challenge. This video is pretty interesting because कुछ time पहले I met with a girl named Kriti. I found her on LinkedIn. I texted her कि यार Kriti, I like your content. Is there any chance that we can collab on any project? And luckily she said yes, we can. Let's brainstorm about the idea and फिर कुछ करते हैं. जब मैंने उसके contents देखा, she do have a YouTube channel जहाँ पे वो self development और personal growth related contents बनाती है, and that's very exciting for me because I do the same. So fast forward someday, I came up with 3 ideas जिसमें से एक हम लोगों ने choose करा कि let's do a challenge, something like 7 days challenge. It's pretty interesting for me because it's the first collab with other creator, so काफ़ी मज़ा आएगा. I really hope. And let me tell you about the challenge. So हम लोगों ने ChatGPT वगैरह करा to get some idea and we got around 30 ideas जिसमें से we chose reach out to one person every day for 7 days. Sounds very normal because yeah we tends to talk with lots of people and सात लोगों को connect करना कोई बड़ी बात नहीं है. So we introduced some rules. First rule, one new person each day. Can't repeat the same person twice. यानी कि 7 दिन पे हम लोगों को 7 लोगों से बात करनी है different. Second rule is medium can vary. आप text करो, call करो, मिलने जाओ, but it should be intentional and ऐसा नहीं लगना चाहिए कि you are doing that just for this video. Third rule, go beyond small talk. जो हमारा conversation होना चाहिए वो बस हाय हेलो तक सीमित नहीं रहना चाहिए. वी हैव टू गो डीपर, लर्न अबाउट देम, क्या चल रहा है, क्या उनकी ज़िंदगी में चल रहा है. फोर्थ इज़ एटलीस्ट वन स्ट्रेंजर. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू मी बिकॉज समटाइम्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स इज़ बिट हार्ड. सो विद दिस चैलेंज मैं शायद किसी एक ऐसे इंसान को कॉन्टैक्ट करूँगा जिससे मैं कभी बात नहीं कर रहा हूँ एंड दैट विल हेल्प मी विद द चैलेंज. फिफ्थ रूल इज़ शो प्रूफ ऑफ कॉन्टेंट. We need to document everything ताकि a proof of content मिल जाए कि यार हम लोग actually ये challenge कर रहे हैं. Sixth is failure penalty. अगर आप miss करते हो कोई भी एक दिन तो you have to talk with 2 different people next day. So these are 6 rules which we have to follow and let's see how things goes. I'm thinking about I never talked with Kriti ऐसे in person or in call. So let's see how things goes and चलते हैं फर्स्ट डे पे एंड देखते हैं कौन होते हैं वो लोग. So the first person is Ritik. A little bit about Ritik. ये मेरा बहुत पुराना मित्र है. जब मैं DAV में पढ़ता था क्लास 10 तक मैं DAV में पढ़ा एंड मैं अपना कॉलेज चेंज कर लिया टू संजीवियर कॉलेज रांची जहाँ से मैंने अपना 11th-12th करा. आई यूज टू सिट इन सेकेंड लास्ट बेंच अलॉन्ग विथ अमन राज हु इज़ माई वेरी जिगरी दोस्त एंड ऋतिक यूज टू सिट ऑन सेकेंड थर्ड बेंच अलॉन्ग विथ शुभम. सो क्या हुआ ना कि जब भी हम लोगों की क्लास होते थे वी यूज टू बी थोड़ा बदमाश बच्चे बिकॉज वी यूज टू सिट इन लास्ट बेंच. आई मीन हम लोग थोड़े बदमाश बच्चे थे. बट ऋतिक वॉज वेरी डिसेंट गाय हु यूज टू लव मैथ्स. जब भी उसको देखो वो मैथ्स बना रहा होता है या फिर उसकी हैंड राइटिंग इतनी खूबसूरत थी. आई मीन लास्ट हमारी बात 2-2.5 साल पहले हुई होगी जहाँ पे मेरे को पता चला था कि ही वांटेड टू डू मास्टर्स मैथ्स लेके एंड फिर आगे कुछ पॉलिटेक्निकल के अराउंड कुछ करने वाला था. आई हैव नो आइडिया. सो अभी मैं उसको कॉल करता हूँ. लेट्स सी कि वो कॉल उठाता है या फिर नहीं उठाता. अभी शाम के 8 बज रहे हैं एंड लेट्स सी कि क्या कर रहा है वो, कहाँ है वो, कैसा है वो. एंड अगेन दिस वीडियो इज़ काइंड ऑफ अमेजिंग बिकॉज दिस चैलेंज मेकिंग मी कॉन्टैक्ट माई ओल्ड फ्रेंड्स विच इज़ ग्रेट. सो बात करते हैं उससे. सब क्या रहते, क्या हाल चाल? बता. अरे यार कहाँ हो तुम? घर में. कौन सा घर? अच्छा हम बिजी रहते हैं. देख हम कॉल किए, मजाक है. और क्या कर रहा है, मतलब क्या चलता मैथ्स पे? मास्टर्स कर रहा था ना शायद.
a conversation. I mean, around 30-35 minutes का conversation था. I mean, it's always feel amazing when you get connected with your old friends. ये उनमें से एक था जिससे हमारी हर रोज़ बातें होती थी, हर रोज़ स्कूल जाना और फिर ड्रामे करना. एंड अभी बहुत डिस्टेंस हो गया है. गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है वो. एंड अभी वो मास्टर्स के लिए अप्लाई करेगा. बीच में ब्रेक था फॉर प्रिपरेशन एंड ऑल. बट अनफॉर्चुनेटली एग्ज़ाम्स ना अच्छे से कंडक्ट हो पा रहे हैं, या तो पेपर लीक हो जा रहा है या तो कुछ हो जा रहा है, जिसकी वजह से उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ डूइंग सम फार्मिंग वगैरह एंड ही ऑल्सो टीचेस सम स्टूडेंट. प्रीटी नाइस गाय. सो या दिस इज़ डे 1 एंड लेट्स सी डे 2 पे क्या होता है. बाय. सो दिस इज़ डे 2 एंड आज मैं कॉल करूँगा विवेक को. विवेक इज़ दैट गाय जो मेरा एक बहुत जिगरी यार था जेवियर कॉलेज पे. वी यूज्ड टू हैंग आउट टुगेदर. काफ़ी इंटरेस्टिंग बंदा है, टेकी बंदा है, गेमर है. बहुत टाइम से उससे भी बात नहीं हुई थी. कभी कभी ऐसा इक्का दुक्का मैसेजेस हो जाता है, बट ऐसा कोई इन डेप्थ में बात हुआ नहीं है. बहुत टाइम हो गया है. सो अ बिट अबाउट हिम. ही इज़ अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट. VIT मिश्रा से वो अपना ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर रहा है. सी पता भी नहीं मेरे को. या लेट्स कॉल हिम एंड लेट्स सी वो पिक करता है या फिर नहीं, और लेट्स सी हाउ थिंग्स गोस. हेलो. क्या भाई, कौन से बाथरूम में बैठा हुआ है? क्या कर रहा था? डिस्टर्ब कर दिया क्या मैं? नहीं यार, कुछ नहीं. क्या चल रहा है जिंदगी में? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाई, बस TSA. क्या कर रहा है? TSA प्लेसमेंट का तैयारी सब चल रहा है भाई. ओहो हो, लास्ट ईयर. आज कैसे याद करना हुआ? अरे कुछ नहीं यार, बस बैठा हुआ था. मैं सोचा बहुत टाइम से बात नहीं हुआ है तुमसे, तो थोड़ा याद कर लेते हैं. क्या चल रहा है ज़िंदगी में? जिंदा है कि नहीं है? लौंडिया कैसी है? तो पता नहीं, अपने आप के बारे में बता सकते हैं. जस्ट कंप्लीटेड टॉकिंग टू हिम. प्रीटी नाइस गाय. फ़िलहाल वो तैयारी कर रहा है अपने इंटरव्यूज़ का. ही इज़ इन हिज फाइनल ईयर. ग्रेजुएशन कर रहा है एंड अब कैंपस प्लेसमेंट्स की बारी आई है. सो ही इज़ बिट स्ट्रेस्ड एंड ही इज़ वर्किंग फॉर दैट. एंड लेट्स होप कि उसकी जॉब बहुत जल्दी लग जाए. सो दैट्स अबाउट विवेक. एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट डे पे, डे 3 पे. बाय. आज अपन बात करेंगे चिराग वीरवानी से. कौन है चिराग? ये पुराना कलीग है एंड माय फेलो रूममेट, जिसके साथ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 महीने अपन ने निकाले थे. क्योंकि जिस कंपनी में हम काम करते थे उस सेम कंपनी में वो भी काम करता था. सो नाइस गाय, डिसेंट फिजिक. बैडमिंटन खेलने इसको आता नहीं है, बट ही इज़ अ वेरी ट्राई हार्ड मैन, ट्राइंग हिज बेस्ट. सो बात करते हैं उससे क्या चल रहा है एंड विल अपडेट यू. So just completed the chat with चिराग. मैं बताया कि नहीं बताऊँ, ही इज़ फ्रॉम जयपुर. फ़िलहाल तो वो मार्केट प्लेस गुरु पे काम कर रहा है. जो D2C इनसाइडर था ना, वहाँ पे वो बिज़नेस एनालिस्ट के रोल पे था. बट अभी वो वहाँ पे जो हमारा मार्केट प्लेस गुरु है वहाँ पे वो हर कुछ कर रहा है. ही इज़ ऑल्सो लुकिंग आफ्टर मार्केटिंग, ही इज़ ऑल्सो लुकिंग आफ्टर डिज़ाइन एंड ही वॉन्ट टू स्विच हिज जॉब. मतलब एक चीज़ तो मैं नोटिस कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को स्विच करना है अपनी नौकरी. आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है, सबको बेटर सैलरी चाहिए ऑब्वियसली. सो ही इज़ डूइंग ग्रेट. वर्कआउट्स वगैरह कर रहा है, कोशिश कर रहा है थोड़ा ज़िंदगी में और बेटर होने का. सो
काफ़ी अच्छा लगा उससे बात करके बिकॉज सी मानो या ना मानो रूममेट तो था अपना ही सो या बट ठीक है बाय कल मिलते हैं there is this friend not friend I will call him my colleague a friend बोल सकते हैं भाई ऐसे कैसे नहीं बोल सकते his name is निशान इससे मैं मिला था AI सेंसे पे वीडियो एडिटर है ये कभी कभी बातें होती थी इससे बट आई मीन टुडे आई एम गोइंग टू टॉक विथ हिम एंड पता करते हैं कि क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में ही विल बी माई फोर्थ शिकार आई बिलीव तो भाई की नौकरी लग चुकी है फिलहाल वो फिजिक्स वाला के साथ काम कर रहा है एज एसोसिएट एडिटर आई बिलीव ये पूछना तो भूल ही गया उसका रोल क्या है बट ही काफ़ी बढ़िया चल रहा है यार उसको ऐसा बहुत सारे वीडियोस अभी निकालने हैं अभी रिसेंटली उसका बस एक वीडियो अप्रूव हुआ है आई मीन मेरे से अच्छा कौन समझ सकता है बिकॉज कभी मैं अभी एजेंसी वगैरह में काम करता था मेरी खुद की एजेंसी भी थी तो ये अप्रूवल्स और ये सारी चीज़ें इट्स रियली टफ बट नाइस गाय बढ़िया चल रहा है उसकी ज़िंदगी पहले बहुत भसड़ होती थी आई मीन जब हम लोग साथ में यही से में काम करते थे तो हमारा रोना धोना हमेशा चलते रहता था इज़ गोइंग गुड तो ये हमारा होता है फोर्थ फ्रेंड कंप्लीट 5, 6, 7 3 मोर टू गो बाय Hey, welcome back. This is the day 5th and आज मैं कनेक्ट करूँगा कृति से This is the one जिसके साथ ये वीडियो हम लोग कोलैब कर रहे हैं आई डोंट नो हर बहुत अच्छे से बिकॉज कुछ दिन पहले ही हम कनेक्ट हुए थे एंड देन वी डिसाइडेड कि ठीक है यार एक वीडियो बनाते हैं ये चैलेंज लेते हैं सो एज आई डोंट नो हर तो वो भी काउंट हो सकती है एज फ्रेंड जिसको मैं कॉन्टैक्ट करूँ एंड उसके बारे में जानूँ सो लेट्स कॉल हर एंड लेट्स सी कि वो पिक करती भी है कि नहीं एंड देखते हैं कैसा चल रहा है उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है तो अभी जैसे उससे बात मैंने करके ख़त्म करी है विल टॉक फॉर ऑलमोस्ट an hour 30 minutes काफ़ी क्रेजी कन्वर्सेशन चला गया था शी इज़ इकोनॉमिक्स ऑनर्स स्टूडेंट अभी सेकेंड ईयर पे है शी वांटेड टू गेट इनटू BBA बट वो हो नहीं पाया था फिलहाल DU में पढ़ रही है एंड शी ऑलरेडी हैव अ छोटा सा गिग जहाँ पे वो एक क्लाइंट के लिए काम कर रही है वो है एंड अलॉन्ग विद दैट वो अपने कॉलेज भी मैनेज कर रही है साथ में कंटेंट भी बना रही है काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मेरे को पता चली उसके बारे में एंड उससे बात करना वाज आई विल नॉट कंसिडर हर एज दैट क्लोज ऑफ अ फ्रेंड बिकॉज 7 दिन पहले मैं उससे मिला हूँ एंड कुछ ऐसे मेजरली पता नहीं था बट एंड ऑफ द डे वी गॉट टू मीट एंड पता चला उसके बारे में सो दिस विल ऑल्सो टेक दैट स्ट्रेंजर वाला सेगमेंट कि एक स्ट्रेंजर से बात कर सो या दिस वाज द 5th डे एंड बचते हैं 2 दिन देखते हैं किससे बात करनी है एंड या चैलेंज इज गोइंग प्रीटी गुड सो फार बीच में प्रोक्रेस्टिनेशन होता है कि यार किसको कॉल करूँ सो बताता हूँ सब कुछ बताता हूँ 7-8 डे में कि हाउ वाज माई एक्सपीरियंस एंड कैसा चला ये सारा कुछ सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट बाय Today I'm going to talk with one of my friend named Utkarsh. I met him in मारवाड़ी कॉलेज जहाँ से मैं ग्रेजुएशन कर रहा था हमेशा सपोर्टिव था फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में उतनी ज़्यादा दोस्ती तो थी नहीं बट थर्ड ईयर आते आते दोस्ती थोड़ी गहरी हुई तो आज उससे बात करते हैं एंड ही विल बी माई 6th फ्रेंड जिससे मैं बात कर रहा हूँ Done talking to him.
एक्चुअली ही इज़ बिट टेंस्ड बिकॉज अभी जस्ट ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट हुआ है एंड इज़ लुकिंग आउट फॉर जॉब्स एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू. तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा. आई हेल्प्ड हिम कि किस डायरेक्शन में अपन जा सकते हैं, व्हाट आर द स्किल्स दैट ही कैन एक्वायर, या फिर प्रोजेक्शन कैसे होगा, किस टाइप से ट्रेजेक्ट्री बनानी है कि हाँ अभी क्या करना है, फिर 3 महीने बाद क्या करना है, 6 महीने बाद क्या करना है. सो दोज आर द थिंग्स. प्रीटी गुड कन्वर्सेशन. हमारी लाइक 20-30 मिनट की बात हो गई होगी. सो या ही वॉज माई सिक्स्थ फ्रेंड. अब मिलते हैं 7th फ्रेंड से कल एंड फिर दिस चैलेंज विल बी ओवर. बाय. So, आज अपन बात करेंगे अदिति से. हमारी एक ओल्ड कलीग थी एल्मो में एंड D2C इनसाइडर पे, जो एक ही बिल्डिंग पे था. काफ़ी अच्छी लड़की है. हम लोग साथ में घूमने जाते थे. उसके साथ मेरा एक ब्लॉग भी है. देखते हैं, उसको कॉल करते हैं. लेट्स सी हाउ शी डूइंग, क्या चल रहा है उसके लाइफ में. एंड या फॉर द 7th डे हमारी बात अदिति से हुई. वेरी नाइस पर्सन. ये मेरे को, मैंने जैसा बताया कि D2C में मिली थी, जहाँ पे मेरा पहला जॉब था जब मैं गुड़गांव आया था. अभी ये पुणे पे काम कर रही है एंड रिसेंटली उसने एक मैराथन रन करा था 10 किलोमीटर का, विच वॉज सरप्राइजिंग क्योंकि एक्सपेक्टेड एकदम ही नहीं था. टोटली अनएक्सपेक्टेड. एंड उसको मेडल भी मिला है. सो वो बहुत सारी चीज़ें मेरे को बताई. ग्रेट कन्वर्सेशन. एंड विद दैट हमारा ये जो चैलेंज है वो ख़त्म होता है. एंड कृति से पूछते हैं हाउ वाज हर एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरा तो बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था. मैं बताऊंगा सारा कुछ अभी. सो कृति से पूछते हैं हाउ वाज हर एक्सपीरियंस. So hello everyone, my name is Kriti and currently I am doing Economic Honors from Delhi University. साथ साथ में मैं फ्रीलांसिंग और कंटेंट क्रिएशन भी करती हूँ. मेरा चैनल बेस है सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, जिस पे मैं जो सीखती हूँ वो शेयर करती हूँ. एंड मैं ये खुद की जर्नी भी डॉक्यूमेंट कर रही हूँ सो दैट मैं 4-5 साल बाद जब खुद को देखूँ तो मुझे खुद के अंदर चेंजेस नज़र आए. तो बिगेस्ट चैलेंज ऑफ दिस चैलेंज वॉज कि मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसका फ्रेंड सर्कल काफ़ी लिमिटेड है और मैं दूसरे लोगों को अप्रोच नहीं करती. तो सबसे टफ तो यही था मेरे लिए, दूसरे लोगों को अप्रोच करके बात करना. अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स की. सबसे पहले तो बहुत सारे लोग मिले जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और साथ साथ में पता चला कि आसपास में लोग क्या क्या कर रहे हैं और अच्छा कनेक्शन बिल्ड हुआ जो फ्यूचर में भी काम आएगा. सबसे बड़ी बात कि सेल्फ डाउट भी ख़त्म हुआ क्योंकि ये चैलेंज मैंने कंसिस्टेंसी से पूरा किया. एंड आई थिंक लाइफ में हमें ऐसे चैलेंजेस लेना चाहिए सो दैट हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके कुछ काम करें, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होता है. फाइनली हमारा 7 डे चैलेंज कंप्लीट होता है एंड इस वीडियो में बताऊंगा कि हाउ वाज माय एक्सपीरियंस. सो राइट आउट ऑफ बैट फर्स्ट 3 days वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग बिकॉज मैं बैठ के लिस्ट बना चुका था कि ठीक है मैं इसको कॉल करूँगा, उसको कॉल करूँगा. एंड आफ्टर दैट 3rd डे मेरे अंदर वो प्रोक्रेस्टिनेशन आ गया कि यार कॉल करूँ तो किसको करूँ. एंड इट वाज गेटिंग वेरी टफ फॉर मी कि किसी को कॉल करना या फिर किसी को DM करना, बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर कि भाई क्या बात करूँगा मैं. 3 दिन तो कर लिया मैं बात, बट फिर वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ कि क्या ही बात करना है उनके साथ. बट एट दैट टाइम आई पोस्ट माई सेल्फ एंड फिर जो मैंने लिस्ट बनाई थी आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू पीपल. अच्छे कन्वर्सेशंस हुए, बहुत कुछ उन लोगों से भी मेरी बात हुई जिनसे बात करना लगभग सा बनसा हो गया था, क्योंकि लोग अभी जिस फेज पे है सब मेरे एज ग्रुप के हैं एंड एवरीवन इज़ ट्राइंग टू बिकम समथिंग एंड सब कोई हसल कर रहे हैं, सब कोई फाइट मार रहे हैं एंड एवरीवन इज बिजी इन हिज और हर ओन लाइफ. तो थोड़ा सा
जानने को मिला कि क्या चल रहा है उनके लाइफ में। अच्छा एक्सपीरियंस था, चैलेंजिंग था थोड़ा, क्योंकि 3rd-4th डे के बाद इट वाज गेटिंग हार्ड। सो या काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था रीचिंग आउट टू दैट ओल्ड फ्रेंड्स। सो दैट्स अबाउट इट फॉर द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।